नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर 2024 गणित 13 अगस्त परीक्षा की पूरी तैयारी। इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय के आ सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 6 नंबर के आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और इसी से कुछ आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। जी हाँ दोस्तों, आपके पेपर में 6 नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। ठीक है, 6 में से 6 नंबर आपके कंफर्म कराए जाएंगे और आपको बता दें इसमें से दोस्तों आपको 5 नंबर बहुविकल्पी के भी मिल जाएंगे। तो जो क्वेश्चन बहुविकल्पी में आते हैं वो अति लघु उत्तरीय से ही बनते हैं। तो लगभग आपके 11 नंबर इस वीडियो से कवर होंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जी हाँ, तो सबसे पहला प्रश्न आज का क्या रहा कि 8 मीटर लंबी 3.5 मीटर ऊंची एवं 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखने में बहुत ही आसान है। यहाँ मीटर, यहाँ मीटर, यहाँ सेंटीमीटर लिख दिया गया। सेंटीमीटर को दोस्तों मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। जब 100 से भाग करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा ये 0.2 मीटर। ठीक है, बस इतना करना था। अगर आपने इतना कर लिया तो समझ लीजिए आपका आंसर आ गया। और आयतन का जो फार्मूला होता है दोस्तों, दीवार का जो आयतन का फार्मूला होगा, ठीक है, दीवार का आयतन पूरा आप लिखेंगे, हम खाली आयतन लिख रहे हैं। इसका आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, गुणे में होता है ऊंचाई। तो दोस्तों लंबाई दिया गया है 8, चौड़ाई 3.5 और दोस्तों हमारा, ठीक है, मोटाई जो भी दिया गया है वो दिया गया 0.2। 0 हमारा क्या दिया गया, 2 दिया गया है। अब सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5.6 घन मीटर, या मीटर क्यूब इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्त हमारा 5.6 ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और आपको बता दें जो ये वीडियो है हमारी वो डीएलएड या बीटीसी जो बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, 3rd सेमेस्टर के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न क्या रहा हमारा, देखते हैं। यदि समुच्चय दोस्तों ए बराबर ये दिया गया, बी बराबर दिया गया, तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, दो चीजें इस क्वेश्चन में पूछी गई। तो बताइए जल्दी, आप लोग अपना आंसर सोचिए, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो को रोक रोक के बार बार सभी प्रश्न करने का प्रयास भी करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा ए और बी का मान दिया गया है। यहाँ पर ए का मान है, यहाँ पर बी का मान। अगर दोस्तों में ए यूनियन बी, तो इसका मतलब ये होता है जो ए में रहेगा उसको पूरा लिखेंगे, बी में रहेगा उसको भी लिखेंगे। ए में क्या है 8, 12, 15, 16, 8, 15, 17, 20। तो पहले दोस्तों लिखेंगे 8, 12, 15, 16 और यहाँ 17 और 20 ये भी लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया टोटल दोस्तों यहाँ पर 6। अब यहाँ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में दोस्तों वो रखा जाता है जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर दोस्तों 15 दिख रहा है, यहाँ पर भी 15 है। ठीक है, इन सब बातों को जरा ध्यान में आप लोग रखेंगे। तो यहाँ पर 8 और 15 आ जाएगा बस। ठीक है, दोनों चीज हो गई। अगला क्वेश्चन आता है कि वाहक चेक किससे कहते हैं। यह चेक दोस्तों जिसके नाम होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक है। अगला प्रश्न आता है लॉग 1296 बेस 6 का मान आपको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे होगा बताइए। लिखा है लॉग 1296 बेस में 6। तो चूंकि दोस्तों इसको हम ये लिख सकते हैं 1296 बराबर दोस्तों 6 की घाते 4 होगा। ठीक है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं जो यहाँ पर ये दिया गया था लॉग 1296 बेस 6 बराबर हो जाएगा हमारा 4 के। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुपात क्या होता है। दो समान राशियों का संबंध यदि वह यह व्यक्त करे कि प्रथम राशि दूसरी राशि में कितनी बार सम्मिलित है, तो ऐसे संबंध को हम कहते हैं अनुपात। मिश्रित अनुपात क्या होता है, अनुपातों को निरूपित करने वाली विभिन्न मतलब भिन्नों के गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात कहलाता है। लिख लीजिएगा नोट्स अगर आप लोग बना रहे हो तो। अगला प्रश्न है 90 पैसे व 9 रुपए को सरलतम अनुपात में परिवर्तित करिए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक तो दोस्तों हमारा पैसे, याद रखिएगा जब अनुपात निकालेंगे, ठीक है, या तो सब एक ही में यूनिट में होनी चाहिए, तो ये पैसे में हो और 9 रुपए ये भी पैसे में बदल दीजिए या 90 पैसे को रुपए में बदल दें। 9 रुपए बराबर दोस्तों क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 100 पैसे।
1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 900 पैसा, 9 रुपये बराबर। ठीक है, तो 90:900 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। या दोस्तों आप पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं 90/900। एक जीरो से हमारा एक जीरो कट गया, 9 कम 9 9 दामा 90। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1:10 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर आप लोग को निकालने का ट्रिक या कला आनी चाहिए, जिससे आपका आंसर हमेशा सही रहे। अगला प्रश्न है कि समानुपात किसे कहते हैं। यदि 4 राशियां इस प्रकार हो कि प्रथम राशि का द्वितीय राशि से वही अनुपात हो जो तृतीय राशि का चतुर्थ राशि से, तो चारों राशियां समानुपात में कहलाती है। समानुपात के भेद आपको बताने हैं। समानुपात 2 प्रकार के होते हैं, सरल समानुपात, मिश्र समानुपात। अनुलोम या अनुक्रमानुपाती का क्या अर्थ होता है आपको यह बताना है। ऐसा समानुपात जिसमें एक राशि बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती या घटती है, अनुलोम या अनुक्रमानुपाती कहलाता है। मिश्र समानुपात किसे कहते हैं। जब 3 या 3 से अधिक राशियां दी हो और उनमें से एक राशि का परिवर्तन 2 या 2 से अधिक राशियों पर निर्भर हो, तो मिश्र समानुपात कहलाता है। सरल ब्याज तथा मूलधन को समझाइए। सरल ब्याज देखिए, वह धन जो पूंजी के स्वामी को उसके उपयोग के बदले निश्चित दर से प्राप्त होता है, सरल ब्याज कहलाता है। ठीक है, मूलधन किसको कहते हैं। जो धन उधार लिया अथवा दिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। मिश्र धन को समझाइए। किसी निश्चित समय के बाद मूलधन तथा ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त धनराशि को मिश्र धन कहते हैं। दर किसे कहते हैं। 100 रुपए के 1 वर्ष के ब्याज को ब्याज की दर कहते हैं। 80 का 5 महीने का 2 पैसा प्रति रुपए मासिक दर से ब्याज आपको ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1 रुपए का 1 माह का ब्याज दोस्तों कितना होगा। लिखा है 80 का 5 महीने का 2 पैसे प्रति रुपया मासिक दर से ब्याज ज्ञात करना है। 1 रुपए का दोस्तों जो हमारा 1 रुपए का 1 महीने का दोस्तों जो हमारा ब्याज बनेगा वो कितना दिया गया है, 2 पैसे। और यहाँ पर सब कुछ रुपए में है। ठीक है, 2 पैसे को अगर रुपए में बदलेंगे तो 100 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0.02 रुपए। ठीक है, ये हो जाएगा ना रुपए में। तो 1 रुपए का 1 महीने का जो ब्याज बनेगा 0.02। ठीक है, फिर 80 रुपए का दोस्तों जो 1 महीने का ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा बताइए। वो बनेगा 0.02, इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब लास्ट में लिखा है कि 80 रुपए का 5 महीने, 5 महीने में और रहेगा तो हो जाएगा 0.02 गुणे 80 गुणे 5। ये सब दोस्तों मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारा 8 रुपए। ठीक है, ये आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 750 रुपए का 5% की दर से 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। अब दोस्तों देखिए इसका जो फार्मूला होता है ब्याज बराबर वो क्या होता है बताइए। ब्याज बराबर होता है हमारा मूलधन, ठीक है, गुणे दर गुणे समय बटे में 100। या दोस्त इसको हम ये भी लिखते हैं, आप लोग ने सुना होगा ना, PRT बटे 100। तो मूलधन दोस्तों 750 है, दर है 5%, समय है 4 वर्ष बटे 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 75 गुणे 2 दोस्तों हो जाएगा हमारा 150 रुपए। ठीक है, ये आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। यदि पहली अवधि का मिश्र धन दूसरी अवधि के लिए मूलधन माना जाए तो देय ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 100 रुपए पर 2 वर्ष का 3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा आपको ये बताना है। वही दोस्तों साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है हमने आपको बताया PRT बटे 100। यही दोस्तों फार्मूला है जो अभी हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 गुणे 2 गुणे 3 बटे 100। 100 से 100 कट गया पूरा, 2 3 6, यही हमारा आंसर आएगा 6 रुपए। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट था ये देखिए PRT, देखिए यहाँ पर P का मान जो इस क्वेश्चन में था वो था 100 रुपए, R का मान जो था वो था हमारा ये देखिए 3%, T जो समय दिया गया था वो 2 वर्ष दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर ये मत सोचिएगा, यहाँ पर देखिए ऐसे 100 गुणे 3 गुणे 2 ऐसे लिखते तो और बेहतर होता। ठीक है, क्योंकि R का मान बीच में रहता है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 400 रुपए 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्र धन दोनों ज्ञात करना है। ठीक है,
इस बार दो चीजें ज्ञात करनी है। तो साधारण ब्याज का जो हमारा फार्मूला होगा वो क्या होगा बताइए, PRT/100। पी कितना है हमारा 400 रुपये, आर का मान दोस्तों 5% है, गुणे समय 3/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 पंजे 20 थे 60 रुपये दोस्तों हमारा साधारण ब्याज आ गया। अब दोस्तों एक नई चीज हमें मिश्र धन और ज्ञात करना है। मिश्र धन बराबर दोस्तों हो जाएगा हमारा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस का ब्याज हो जाएगा। मूलधन हमारा कितना दिया गया है 400 रुपये, भी देखिए क्वेश्चन में दिया गया था ना ये 400। ब्याज अभी हमारा आया 60 रुपये, जोड़ लेंगे होगा हमारा 460 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। किस धन का 2 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 45 रुपये हो जाएगा। अब दोस्तों इस बार देखिए हमें साधारण ब्याज दिया गया है, समय दिया गया है, देखिए क्या क्या दिया गया है, आर बराबर दिया गया 5%, टी बराबर समय दिया गया 2 वर्ष, और साधारण ब्याज दिया गया, साधारण ब्याज कितना दिया गया है 45 रुपये। तो जो फार्मूला होता है दोस्तों हमारा साधारण ब्याज बराबर ही होता है, याद रखिए साधारण ब्याज बराबर जो फार्मूला होता है PRT/100। ठीक है, किस धन का मतलब हमें निकालना है इस बार क्या है, मूलधन। मूलधन हमें निकालना है, ये पी का मान निकालना है। साधारण ब्याज कितना दिया गया दोस्तों क्वेश्चन में 45 रुपये, बराबर पी नहीं पता, आर का मान दोस्तों 5 दिया गया है, टी का मान दिया गया 2 बटे हो जाएगा हमारा 100। 5 दूनी 10, ठीक है, इसको 5 दूनी 10, 0 2 धामा 20, 10 आ गया। पी बराबर 10 गुणे 45 हो जाएगा हमारा, पी बराबर क्या हो जाएगा 450। ठीक है, 450 रुपये, यही आंसर होगा। देखिए कितने आसानी से सारे क्वेश्चन हम लोग कर पा रहे हैं। उसका रीजन क्या है, आप किसी भी प्रश्न को तब कर पाएंगे जब आपका फार्मूला बिल्कुल क्लियर है। अगर आप लोग फार्मूला नहीं आते तो फिर कैसे करेंगे। अब देखिए इस बार प्रश्न में पूछा गया है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपये पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना होगा। ठीक है, इस बार हमें दर निकालनी है, आर का मान निकालना है। ठीक है, तो हर तरह का क्वेश्चन अब आपके सामने आ जाएगा, तो फिर आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है फिर से बताइए, साधारण ब्याज बराबर भी हमने फार्मूला देखा था, क्या होता है बताइए, PRT/100। ठीक है, साधारण ब्याज दिया गया 60 रुपये, बराबर ऐसे करेंगे 60। ठीक है, ये देखिए मूलधन दिया गया 200 रुपये, आर का मान नहीं पता तो आर ऐसे लिख लेंगे, और समय 3/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 दूनी 6, इसको भाग देंगे, आर बराबर ये आ जाएगा, देखिए ऐसे 20 आ जाएगा, ये 2 से भाग करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा आर बराबर जो आएगा वो 10% आ जाएगा। अगला प्रश्न कितने समय में, इस बार दोस्तों में समय निकालना है। फिर वही साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है, ये ब्याज दिया 90 ना, तो 90 बराबर PRT 300 गुणे आर का मान यहाँ 6 दिया गया, समय नहीं पता T/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 3 18 5 90, ये पूरा कट गया, तो हमारा जो समय आएगा T बराबर 5 वर्ष। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, 81 का 9 आधार पर लघु गुणक क्या होगा। क्या होगा बताइए आप लोग, 9 आधार है ना, log 81 या 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, या दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 9, ये रहेगा, यहाँ पर 9 का स्क्वायर हो जाएगा, या दोस्तों इसको हम बस ये लिख सकते हैं, बराबर इसको हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो गया ये प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। log 1296 बेस 6 बराबर 4 का घातांक रूप बताइए। हमें घातांक रूप बताना है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, ये हो जाएगा हमारा जो 6 की घात 4 बराबर हो जाएगा 1296। अगला प्रश्न है log a की पावर ये दिया गया बराबर ये, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका अगर आपको एक बार आ गया ना, फिर तो कोई दिक्कत देखिए होनी ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए लिखा है log a की पावर 2x + 4, यहाँ ए ऐसे लिखा है ना, बराबर log a 256। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है।
तो इसको हम कैसे कर सकते हैं बताइए। सबसे पहले दोस्तों हम 256 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 8 ये लिख सकते हैं। बाकी जो ये लिखा तो वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो इसमें हम कंपेयर कर लेंगे। ऐसे देखिए log a की पावर 2 की पावर x प्लस 4 बराबर हो जाएगा log a, और 256 को लिख सकते हैं 2 की घात 8। तो जैसे दोस्तों हम लिख सकते हैं वैसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर log a दोनों तरफ दिख रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जब दोस्तों इसको हम कंपेयर करें तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे x प्लस 4 बराबर 8 हो जाएगा, या x का मान हम निकालेंगे तो 8 माइनस 4 या 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर देखिए आपको कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बताएंगे सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए, दोबारा से बताया जाएगा। अगला प्रश्न है कि लघु गुणक को परिभाषित करना है। यदि तीन राशियां a, x एवं n इस प्रकार संबंधित हैं कि a की पावर x बराबर n, तो x को आधार a पर n का लघु गुणक कहते हैं। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं log यहाँ पर बेस में नीचे देखिए log n बेस में a बराबर x होता है, ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा परिभाषा। अगला क्वेश्चन आता है शेयर का क्या अर्थ होता है, ये आपको बताना है। पूंजी को प्राय समान मूल्य की इकाइयों में बांट दिया जाता है, प्रत्येक इकाई को हम शेयर कहते हैं। अंशधारी कौन होता है, शेयर खरीदने वाला व्यक्ति कंपनी का शेयरधारी या अंशधारी कहलाता है। सर्वनिष्ठ समुच्चय का प्रतीक क्या होता है, ये दोस्तों आप देख सकते हैं। संघ समुच्चय का प्रतीक क्या होता है, ये देख सकते हैं। समुच्चय प्रदर्शन की कौन कौन सी विधियां होती हैं, समुच्चय निर्माण विधि, सूचीबद्ध या रोस्टर विधि। अगला प्रश्न है, ये 2016 में देखिए पेपर में आया प्रश्न है, ए का मान बी का मान दिया गया है, तो ए इंटरसेक्शन बी बताना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है, जो ये चिन्ह होता है इसका मतलब दोनों में जो कॉमन हो। 6, 8, 11, यहाँ 11 यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर भी है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए, अंदर 11 हो जाएगा बस। अगला प्रश्न देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 में x प्लस 3 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल हमें ज्ञात करना है। चलिए भाग कर देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17, पहले दोस्तों कौन से किससे भाग जाएगा, अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस x का मल्टीप्लाई इसमें करिए, एक्स स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3x होगा, तो ये कटेगा, 8 में से 3 गया, 5x बचेगा प्लस का 12। अब दोस्तों मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से करेंगे, तो 5x हो जाएगा प्लस 5 से 15। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में 17 था, एक सेकंड इसको सही से लिख लेंगे। ठीक है, ये घटा लेंगे, 17 में से 15 गया, 2 बचेगा, ये तो पूरा कट गया। तो हमें बताना था भागफल तथा शेषफल, ये दोस्त हो जाएगा हमारा शेषफल 2 आ रहा है, भागफल दोस्त हमारा आ रहा है x प्लस 5। ठीक है, यही हो गया हमारा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। बताइए a बराबर b है या नहीं। यदि a का मान 2, 4, 6, 8, 10, b बराबर दोस्तों x सम पूर्णांक संख्या है, x लेस देन या इक्वल टू 10 के, मतलब x का मान दोस्तों या तो 10 के बराबर है या 10 से छोटा है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, a का मान दोस्तों दिया गया है और b का मान भी यहाँ पर ये देखिए ले लेंगे हम लोग, 2, 4, 6, 8, 10, मतलब इससे हम बड़ा नहीं ले सकते। ठीक है ना, इसको जरा ध्यान रखेंगे। a व b के अवयव समान है, अतः a बराबर हमारा b हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा a का मान दिया गया था ये, और b में दोस्तों यहाँ पर लिखा था सम पूर्णांक संख्या है। सम पूर्णांक का मतलब 2 से शुरुआत होगा, 2, 4, 6, 8, 10 होगा। यहाँ पर देखिए लिखा ना, ये अगर ऐसे चिन्ह होता है खाली 10 के तो हम 10 को ना लेते हैं कि मतलब x का मान 10 से छोटा है, लेकिन जो ये नीचे वाला आ गया तो हम 10 इसलिए यहाँ पर ले लिए, तो a बराबर b। समुच्चय a दिया गया है, b दिया गया है, तो a ये, तो क्या होगा कि नहीं। देखिए दोस्तों पहला a के समस्त अवयव b में उपलब्ध है, a b c देखिए आप देख सकते हैं a b c, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये सही होगा। b के समस्त अवयव a में नहीं उपस्थित है, देखिए जो हमारा b है ना, यहाँ पर एक d एक्स्ट्रा है लेकिन a में क्या है, d है नहीं है, तो b ये इक्वल टू नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न में हम आते हैं। किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य का फार्मूला लिख लीजिएगा कॉपी में कि सभी पदों का योगफल अपन पदों की संख्या।
ठीक है, इसको भी हम करके बताएंगे, लेकिन कुछ फार्मूला आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। तो सभी पदों का योगफल और पदों की संख्या, कितने पद हैं? 1 2 3 4 5, टोटल पद है 5। सबका योगफल निकालेंगे। देखिए 40 प्लस 50 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 72 बटे में दोस्तों हमारा आ जाएगा 5। सभी को जोड़ने पर हमारा दोस्तों मिलेगा 300 बटे में 5। 5 से भाग करिए, 5 छंग 30, 60। ठीक है, 60 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी फैक्ट्री में 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः ये सब दी गई है। मजदूरों की मजदूरी के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य का फार्मूला वही फिर से, कुल मजदूरी अपन मजदूरों की संख्या। कुल मजदूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 70, ठीक है, जोड़ेंगे सबको। 70 लिखेंगे, 110 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 75 85। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखिए ऐसा देखने को मिल सकता है। 80 तक पहुंच गए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 76 प्लस 94 प्लस 100 प्लस 105 110 103 81, ठीक है। और लास्ट में आ गया 86 बटे में दोस्तों हमारा आ जाएगा 115। सभी को 200 जोड़ने पर हमारा प्राप्त होगा 1320 अपॉन में 15 बराबर दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 88 रुपये। ठीक है, 88 आंसर आएगा, 88 रुपये आंसर आएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। माध्यिका क्या है? आंकड़ों के मानों को आरोही या अवरोही क्रम में रखा जाए तो उस व्यवस्था के बिल्कुल बीच के मान को हम क्या कहते हैं? माध्यिका। निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, इसमें दो तरीका होता है, सम और विषम। अगर सम पद होगा तो इसकी माध्यिका निकालने के लिए मतलब विषम होगा। पहले देखिए विषम का बता देते हैं। अगर विषम आता है पदों की संख्या तो n+1/2 वहाँ पद ही माध्यिका होता है। अगर 200 सम पद होगा तो n/2 वहाँ पद प्लस n/2 + 1 वहाँ पद, ठीक है, अपॉन में 2 फार्मूला ये रहता है। अब देखिए कि जरा पदों की संख्या गिनिए, 1 2 3 3 6 1 7। पदों की संख्या दोस्तों विषम हो गए तो फार्मूला ये लगेगा। लेकिन इसको हम आरोही या अवरोही मतलब बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटा क्या 143 है ना, तो 143 लिखेंगे। फिर उससे बड़ा 145, फिर 148, फिर 151, फिर 152, 153, 155। पदों की संख्या विषम है तो कौन सा फार्मूला होगा? n+1/2 वहाँ पद। n का मान दोस्तों 3 3 6 1 7, 7 हुआ था ना, 7 + 1/2 वहाँ पद, 7 1 8, 8/2 करेंगे, ठीक है। भाग करेंगे तो आएगा 4वां पद। 204वां पद कौन सा है? ये 151 है, तो 4वां पद की जगह हम लिख देंगे 151। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में अगर आपको मिलेंगे तो फिर गलती अब आपसे नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। बहुलक का मतलब ये होता है कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। जैसे पहले में आंसर 12 आना, तो 12 देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब मतलब और भी कोई संख्या जैसे 13 14 4 बार नहीं आया होगा। दूसरे में 38 हमारा आंसर आ रहा, तो आप देख सकते हैं 38 1 बार आ रहा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार। हो सकता है 38 5 बार आ जाए, 38 15 बार आ जाए। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने में मिल सकता है। अगला प्रश्न रहा हमारा कि द्रव के आयतन का मापन किस में किया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर होगा लीटर में। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन हमें ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, कमरे का फर्श का क्षेत्रफल दिया गया है, मतलब जो भी क्षेत्रफल होगा, मान लेते हैं A × B = 48 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर दिया गया है, ठीक है। उसकी ऊंचाई दोस्तों, हाइट भी हमें पता है 5 मीटर, यहाँ पर देखिए दिया गया। आयतन ज्ञात करना है। आयतन का दोस्तों जो फार्मूला होता है वो फर्श का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होगा, ठीक है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फर्श का जो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, इस क्वेश्चन के लिए क्षेत्रफल 48 था, ऊंचाई 5 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 40, 5 × 20 4 24, ठीक है, मीटर। अब दोस्तों जो आयतन आएगा ये तो घन मीटर लिखिए या तो मीटर क्यूब लिखिए। हो गया। तो ठीक है, एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या रहा देखते हैं। पार्श्व आकृति में O वृत्त का केंद्र, ये केंद्र है,
ए सी बी वृत्त के 3 बिंदु है, ए सी बी, ठीक है। कोण ए ओ बी का मान प्रतिवर्ती कोण 240 अंश है। ये दोस्त यहाँ पर 240 अंश दिया गया है, तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों में कोण ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे होगा बताइए। अब देखिए एक बात याद रखिए, बहुत से तरीके इस क्वेश्चन को करने का। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों पहले आपको बता दें, ये ए बी सी नहीं ज्ञात करना था, ए सी बी ज्ञात करना। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है। तो जो हमारा ए सी बी जो कोड आएगा, कोड ए सी बी, ये वाला कोड बराबर दोस्त होगा 1/2 कोड ए ओ बी प्रतिवर्ती कोड, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 1/2 गुणे 240 अंश। सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारा 120 अंश। तो कभी कभी पेपर में क्वेश्चन थोड़ा सा गलती रहता है, तो आप लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, हाँ लेकिन एक बात बता दें, अगर पेपर में ए बी सी पूछा है तो आपको यही निकालना होगा, चाहे जैसे निकालिए, नहीं तो मत निकालिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में बदलाव नहीं होता। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अर्धवृत्त का अंश माप कितना होता है? 180 अंश। अर्धवृत्त पर बने कोणों की माप कितनी होती है? 90 अंश। छेदक रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा जो वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन आता है, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रम से 140, 42, 35 ये सब दी गई है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी। डीएलएड 2016 में पूछा गया प्रश्न। माध्यिका निकालना है दोस्तों। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा क्या यहाँ पर दिख रहा है आपको, 133, 135, 137 ऐसे लिखते जाएंगे। 133, 135, 137, 138, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या आएगा, उसके बाद आएगा हमारा 140, ठीक। फिर आएगा हमारा 142, उसके बाद आएगा 148, 150, ठीक है, ये हो गया। पदों की संख्या सम है, सम वाला फार्मूला n/2 वह पद प्लस n/2 प्लस 1 वह पद अपॉन में 2 हमने बता रखा है आपको। तो n/2 दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए, n/2 मतलब 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, अपॉन में 2, ये हो जाएगा 4वां पद प्लस 4 1 2 चौके 8, 4 1 5 हो जाएगा 5वां पद अपॉन में 2 हो जाएगा। जोड़िए चौथा पद कौन सा है, 138 है, 5वां 140 है, 138 प्लस 140 अपॉन 2 जोड़ लेंगे दोस्तों 8 4 3 7 1 1 2/2 भाग करिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 9 18। तो यहाँ से दोस्तों हमारा 139 आ रहा है। अगला प्रश्न क्या आ रहा है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। उस वृत्त पर एक बिंदु पी लीजिए, ठीक है। 3.8 सेंटीमीटर का हमने त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। यहाँ पर दोस्तों हमने एक बिंदु यहाँ पर पी ले लिया। पी से वृत्त की स्पर्श रेखा खींची। यहाँ पर एक स्पर्श रेखा देखिए टी एस आ रहा है। रचना मत लिखना, ठीक है, ये तो मत लिखना था दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं थी। कैसे करना था दोस्तों, यहाँ पर गोला प्रकार की नोक रखेंगे, कैसे वृत्त खींच लेंगे, ठीक है। जैसे वृत्त खींच गए, यहाँ पर बिंदु कोई पी लेंगे, इसमें एक वृत्त की स्पर्श रेखा खींच देंगे, बात खत्म। अगला क्वेश्चन आता है, एक यहाँ पर एक बात और लिखी गई है, क्यू आर पी मतलब कोड क्यू आर पी, क्यू आर पी ये वाला दोस्तों जो कोड है हमारा क्यू पी टी, क्यू पी टी ये वाला, ये दोनों बराबर है, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा है वो हम बता रहे हैं। फिलहाल हमें यहाँ पर सिर्फ ये बताना था कि ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि वृत्त का केंद्र ज्ञात नहीं, लेकिन 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या हमें पता है, ठीक है। तो इससे एक वृत्त हम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं, 3⁴, 3⁵ ये दिया गया। अब दोस्तों जब मल्टीप्लाई में सब कुछ रहेगा तो घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। तो इसको लिख सकते हैं 3⁴ प्लस 5 माइनस का 9 प्लस का 2, ठीक है। 5 4 9, 9 से 9 कटेगा, 3⁵2 बचेगा लास्ट में, तो इसका मान हो जाएगा 9। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। तो देखिए हर एक प्रश्न बहुत ही आसान है, बस वही होता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। अगर आपके पास प्रैक्टिस की कमी है तो हर एक क्वेश्चन आपको कठिन लग सकता है, नहीं तो कोई भी प्रश्न आपको कभी भी कठिन नहीं लगने वाला है, इस बात की तो गारंटी है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि हमें भैया गुणनफल ज्ञात करना है।
यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2/x का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये फार्मूला क्या होता है हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी, यही होता है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस y/3, फिर लिख सकते हैं 2x मतलब 2/x माइनस का y/3, पावर नहीं है तो बोलने में थोड़ी गलती हो जा रही है, इसको जरा ध्यान रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। log 1 बेस 10 का मान हमें ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए 2017 में ये प्रश्न पूछा भी गया है, इसको जरा ध्यान रखेंगे। तो ये कैसे करेंगे बताइए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले लिखा क्वेश्चन log 1 बेस 10, इसको दोस्तों लिख सकते हैं log 10 की पावर 0, किसी भी की घात 0 रहती है उसका मान कितना आता है दोस्तों 1 आता है, ठीक है। बराबर दोस्तों इसको 1 लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 1 10 बराबर 0, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है। लाभांश शेयर के प्रारंभिक मूल्य पर, नॉमिनल वैल्यू पर दिया जाता है। यदि दोस्तों समुच्चय ए बी का मान दिया गया तो हमें ए इंटरसेक्शन बी बताना है। इसका मतलब दोस्तों ये होता है ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। देखिए दोनों में कॉमन क्या क्या है। यहाँ पर आपको दोस्तों 5 दिख रहा है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ 9 दिख रहा है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ 13 है, मतलब हाईएस्ट सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर भी 13 है। बस ये आंसर होगा 5 9 13। एक बात और, कभी ऐसे मत लिख दीजिएगा 5 9 13, ठीक है, जल्दबाजी में। जो ये ब्रैकेट ऐसे लग रहा है इसका भी कोई मतलब है, इसको मत सोचिएगा कि कैसे भी लिखते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं। 9a² माइनस 24a प्लस 18a² को 3a से भाग देकर भागफल ज्ञात करना है। चलिए हम भाग देंगे पहले। 9a² माइनस का 24a प्लस का 18a², किससे भाग करेंगे दोस्तों 3a से ना। कितनी बार जाएगा बताइए, 3 बार जाएगा। पहले 3 3 9 और इस बार, तो ये हो जाएगा 9a², ये कट्टम कट्टम हो जाएगा, माइनस का बचेगा 24a। कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 8 बार, 8 3 का 24a, ये एकदम कट जाएगा। प्लस का दोस्तों हमारा बचेगा 18a²। अब कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, 6 3 18 और a से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये जाएगा हमारा 18a², ये भी आएगा, ये भी हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा बचा कितना, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा। एक बात बता दें, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर भी गलती था, आपको बता दे रहे हैं। यहाँ 18a³ था, तो यहाँ हमारा जो आएगा 6a² से जाएगा, तो ये क्यूब कटेगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में देखिए गलती रख दिया जाता है, तो बाद में आप लोग को परेशान होना पड़ता है। वही नहीं तो आप सोचते 9a² यहाँ पर दिया गया, यहाँ 18a² क्यों दिया जाएगा, ठीक है, इसीलिए दिया गया था, थोड़ा सा चेंजेस था। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 3a माइनस 8 प्लस का 6a², ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाए। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन फिर से हम एक बात बोल रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करेंगे, डरना नहीं है। अब ऑनलाइन पढ़ने का एक फायदा तो होना चाहिए ना, कि कोई भी क्वेश्चन में आपसे गलती ना हो। बाकी व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। अभी दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि दोस्तों कोण OBC 40 अंश, ये OBC BAC का मान ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों हमें इस कोण का मान बताना है। अब इस कोण का मान निकालने के लिए हमें ये वाला कोण पता होना चाहिए। जो ये वाला मान होगा, अगर ये 100 होगा तो ये 50 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, जो OB OC दोनों क्या है, त्रिज्या है। अगर ये 40 अंश है तो दोस्तों ये भी कितना होगा, 40 अंश। 40 40 80, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। तो ये हो जाएगा दोस्तों 40 प्लस 40 कर देंगे। अभी वाला कोण नहीं पता तो कुछ भी मान लेते, तो इसको x बराबर 180 अंश हो जाएगा। यहाँ से x का मान आ जाएगा 180, 40 40 80, तो x का मान आ जाएगा हमारा 100। ये वाला दोस्तों कोण हमारा 100 अंश हो गया, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 50 अंश, ठीक है। तो ये सब तरीका अगर आपको पता है तो फिर आपसे गलती नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 2 घंटा 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
ठीक है। 2 घंटा 15 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, पहले पहले मिनट में जोड़िए। 1 घंटा बराबर दोस्तों कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 2 घंटा 15 मिनट का मतलब 2 घंटा का मतलब 2 × 60 प्लस 15 और जोड़ देंगे, 120 135 हो जाएगा। 135 मिनट और 45 मिनट, 135/45 करना था। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 9 9 एकम 9, 9 त्रिक 27। तो ये हो जाएगा हमारा 3:1 आएगा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। कितने समय में 7,500 रुपये पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज इतना रुपये हो जाएगा। इसका जो फार्मूला होगा, मूलधन दोस्तों में दिया गया है ये 7,500 रुपये, दर मतलब ये आर का मान दिया गया है, और साधारण ब्याज दोस्तों दिया गया ये। तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। हमें निकालना था समय। तो समय दोस्त यहाँ पर देखिए, समय बराबर क्या क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज मल्टीप्लाई में ये 100 चला जाएगा ऊपर, मूलधन दर नीचे आ जाएगा। अब देखते हैं साधारण ब्याज इस क्वेश्चन में कितना दिया गया, बताइए। ये लिखा है ना 4,125 गुणे 100 हो जाएगा। मूलधन दोस्तों कितना दिया गया, 7,500 गुणे दर 11। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 5 वर्ष। ठीक है, इसको आप कट्टम पिट्टम कर लीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो तो डायरेक्ट ही कट गया। अब इसको भाग करके आंसर निकाल देंगे। अगला प्रश्न आता है, यदि 5 की घात 3 बराबर 125 है तो इसका लघु गुणक रूप आपको ज्ञात करना है। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा log 125, यहाँ बेस 5 बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रेखांकित एवं बियर चेक में अंतर स्पष्ट कीजिए। रेखांकित चेक क्या होता है, जब रेखांकित चेक के बाएं किनारे की तरफ दो तिरछी रेखा खींची जाती है तथा रेखाओं के बीच A/C मतलब अकाउंट पे शब्द लिख दिए जाते हैं, तो ऐसे चेक को रेखांकित चेक कहते हैं, तो जिसकी राशि धारित खाते में ही जाती है। बियरर चेक किसे कहते हैं, इस चेक को किसी भी व्यक्ति को दे दिया जाए तो वह व्यक्ति बैंक में जाकर खाते से पैसे निकाल सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, यदि 8x व 18 समानुपात में हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसको हम पहले कैसे लिख सकते हैं, जरा ये देखें। 8:x समानुपाते x 18। तो ये देखिए हमेशा लास्ट का बीच का मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा हमारा 8 × 18। ठीक है, तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 × 144 होता है ना, तो अंडर रूट में चला जाएगा ये, तो x का मान आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, जो ये स्क्वायर वाला था इसी वजह से यहाँ पर अंडर रूट लगा है। ठीक है, इसको जरा ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। एक वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा आपको खींचना है। एक वृत्त है, ऐसे एक वृत्त आप लोग बना लेंगे, कोई बिंदु P है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दिया, हो गया। ठीक है, एकदम सटी हुई जाती है ना बिंदु, ए भी कुछ भी मान लेंगे। स्पर्श रेखा हमारी ए बी है, स्पर्श बिंदु P है, केंद्र बिंदु O है, बस हो गया। देखिए ऐसे आसान से क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो फिर आप लोग को मजा बहुत आती होगी ना। समुच्चय दोस्तों ए का मान दिया गया, बी का दिया गया, a - b ज्ञात कीजिए। a - b का मतलब याद रखिएगा, a में से हम b को घटा रहे हैं। 2 3 5 यहाँ पर है, अब b में दोस्तों 5 3 7, दोनों में मैच क्या कर रहा है, 3 भी यहाँ 5 भी है, तो यहाँ भी 5 यहाँ भी 3। तो a में से b घटा रहे तो a में बचेगा कितना, 2 बचेगा ना। अब b का नहीं मतलब रखेंगे क्या बच रहा नहीं बच रहा, उसको भूल जाइए, आंसर 2 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको हमें सरल करना है। बीच में माइनस का चिन्ह है और ये सब मल्टीप्लाई का जो भी लिखा है लिखेंगे। सबसे पहले दोस्त एक चीज याद रखिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ये 12 × 14 ऊपर करेंगे, 12 × 14 अपान दोस्तों 7 × 27। ये दोस्तों ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ प्लस का चिन्ह आ जाएगा। 8 × 9 अपान दोस्तों 45 × 16, 16 है ना लास्ट में। इसको सॉल्व करते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, और 3 चौके 12, 3 9 27। तो ये हो गया हमारा। और इधर दोस्तों सॉल्व करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16,
9 कम 9, 9 पचे 45। ठीक है, तो हो जाएगा दोस्तों हमारा 8/9 प्लस का 1/10। अब दोनों में दोस्तों एलसीएम हमारा 90 आ जाएगा, 10 और 9 का, तो 9 दाम में 90, तो क्या हो जाएगा 8 गुणे 10 प्लस 10 9 90, तो 1 गुणे 9, तो हो जाएगा हमारा 80 प्लस 9/90। आंसर आ जाएगा हमारा 89/90। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तो तैयार रहेंगे आपको हर तरह के प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों समानुपात से हमारे सामने फिर आता है। लिखा है कि 9:x/12:16 समानुपात में, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने देखा था लास्ट का बीच का मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 12x बराबर 9 गुणे 16, 4 3 12, 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, तो x का मान आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, x² प्लस 3x माइनस 10 का गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। सिंपल था, हमें गुणनखंड निकालना, कुछ दिमाग नहीं लगाना। गुणनखंड निकालने के लिए हमने आपको एक तरीका बता रखा है, जरा x² प्लस का 3x माइनस का 10, फर्स्ट और लास्ट का दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ नहीं, इसका गुणांक 1 मान लेंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो 1 गुणे 10 आ जाएगा, मतलब 10। गुणा करने पर 10 आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है कि माइनस का, अगर ये प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला चिन्ह ये होता है, ये वाला माइनस। अगर माइनस का चिन्ह है तो ये जो 3 आ रहा है ये घटाने पर आना चाहिए, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, तो मतलब 5 गुणे 2 10 होता है, और 5 में से 2 घटेगा तो ये 3 आ भी जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस का 5x माइनस का 2x माइनस का 10। तो यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा, यहाँ माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा। अब दोनों तरफ x प्लस 5 है ना, तो x प्लस 5 ही कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा x माइनस का 2 बचेगा। ये हो गया। अब चलिए इसको आंसर कर देते हैं पहले। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। 6 मीटर लंबाई है, ऊंचाई दी गई है, 15 सेंटीमीटर मोटाई की दीवार का आयतन। अब देखिए दोस्तों ये सेंटीमीटर में है ना 15, इसको मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.15 मीटर। आयतन निकालने के लिए तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे मोटाई, तो हो जाएगा 6 गुणे 2.5 गुणे 0.15, सबका मल्टीप्लाई करेंगे। अब यही से आंसर आएगा। देखिए थोड़ा बहुत गुणा उड़ा करना आप लोग सीखिए, नहीं तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होगी जिन बच्चों को गुणा करना नहीं आता। ये नहीं कि बार बार आप लोग कैलकुलेटर का सहारा लेंगे, खुद से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आएगा 2.25 मीटर क्यूब। ठीक है, अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। 9 से 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल इतना हो जाए। अब दोस्तों अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसमें कौन सी संख्या, तो पहले इसको हम लिख के आ सकते हैं। 9 से 4/5 देख के ही आपको डर लग रहा होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणे 5 प्लस में दोस्तों ऊपर 4 हो जाता है, अपॉन में 5 रहेगा, 9 पचे 45, 49/5। 49/5 में मतलब किस संख्या से गुणा करें। मान लेते हैं इसमें हम लोग x से गुणा करते हैं तो गुणनफल हमारा 42 हो जाता है। ठीक है, तो 7 7 49, 7 6 42, तो x का मान दोस्तों क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 5 गुणे 6 हो जाएगा, अपान में दोस्तों 7 रहेगा, 30/7 आ जाएगा। तो हम 30/7 से गुणा करेंगे तो गुणनफल हमारा कितना हो जाएगा, 42। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आएंगे, या इसको आप सही में ऐसे ही जैसे ही लिखा ना 9 सही 4/5, अगर आप 30 को 7 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौके 28। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 4 सही 2/7। ठीक है, आप इसको ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न आता है 4x² प्लस 12xy में क्या जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब आपको ये बताना, सोचिए जल्दी से कैसे करना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको करना कैसे है। ठीक है, ज्यादा आपको सोचना नहीं होता है, बस ये सोचना है कि हम इस क्वेश्चन को कर कैसे सकते हैं। इसको जरा समझिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन सकता है क्या। 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 12xy को लिख सकते हैं 2, 2 ये भी फार्मूला होता है ना, इंटू 1 और 2x लिख देते हैं, और बच कितना आ रहा है, एक सेकंड दोस्तों, ये इंटू वाला चिन्ह कंफ्यूजन में आपको करेगा।
तो मल्टीप्लाई का चिन्ह है, इस पर डॉट से ऐसे लगाते हैं, इनटू में 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए पहले। 2 लिखेंगे, इनटू में 2x लिखेंगे, इनटू में कितने y बच रहे हैं, 3y बच रहा है ना, तो 3y। दोस्तों यहाँ पर बचेगा कितना, जैसे ये 2x का स्क्वायर था तो यहाँ पर हम 3y का स्क्वायर अगर कर देते ये वाला, तो ये हमारा एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 3y स्क्वायर का मतलब हमारा हो जाएगा 9y स्क्वायर। तो क्या जोड़ दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसका आंसर होगा 9y स्क्वायर जोड़ेंगे। ये 3y कहाँ से आया, देखिए हमें पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फार्मूला होता है वो क्या होता है, हमारा a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है प्लस का 2ab। हमारा a स्क्वायर का मान 2x हो गया, 2ab, 2 का मान ये, a का मान ये हो गया, b का मान दोस्तों यहाँ पर हमारा 3y था, और ये दोस्तों यहाँ पर हमने स्क्वायर करके देख लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋण पत्र किसे कहते हैं। कंपनियां अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए शेयर के अतिरिक्त ऋण पत्र भी जारी करती हैं। ये ऋण पत्र आम जनता से, जिनमें शेयर धारक भी शामिल हो सकते हैं, ऋण प्राप्त करने हेतु जारी किए जाते हैं। कंपनी एक निश्चित अवधि के ऋण लेती हैं और इस पर निश्चित दर से ऋण पत्र धारकों को ब्याज अदा करती है। अवधि पूर्ण होने के पश्चात धारक को उनसे लिया गया ऋण ब्याज सहित कंपनी वापस कर देती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को log 2 log 3 के पदों में आपको लिखना है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए क्या लिखा है, log 12 का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पहले आगे आ जाएगा, 2 log 12। या दोस्तों हम log 12 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 गुणे 2 गुणे 3, ये लिख सकते हैं। ठीक है, या दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 log 2 लिख सकते हैं प्लस log 2 प्लस log 3। तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों, 2 बार log जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा प्लस का log 3 हो जाएगा, यहाँ 2 रहेगा ना। जब ये 2 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो हो जाएगा 4 log 2 प्लस का 2 log 3, यही आंसर हो जाएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, आप लोग को डरना नहीं है, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन था हमारा जो इसी में दूसरा वाला, इसमें ये बोला गया था कि log 16/27 को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइड में करते हैं, log 16/27। तो 16 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27। इसको हम ऐसे लिख सकते थे ना, log 2 की घाते 4 अपान में 2 3 की घाते 3। जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं, log 2 की घाते 4 माइनस का log 3 की घाते 3। यह हमारा 204 आगे आ जाएगा, 4 हो जाएगा log 2 माइनस का 3 log 3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 5 की घाते 1/2 प्लस 3 की घाते 1/2, ये सब दिया गया, इसका मान हमें बताना है। अब जरा एक चीज देखिए, a प्लस बी, ए माइनस बी आपको दिख रहा है, घाते भी लगभग सेम है, लगभग क्या है, सेम ही है, तभी काम होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा है दोस्तों हमारा a प्लस बी लिखा है इंटू ए माइनस बी लिखा है। तो ये फार्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको हम लिख सकते हैं 5 की घाते 1/2, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का 3 की घाते 1/2 का इसका स्क्वायर, इसका भी कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 की घाते 2/2 हो जाएगा, माइनस का 3 की घाते 2/2, ये सब कट जाएगा, घाते बचेगा कितना, 5 माइनस 3, आंसर आ जाएगा 2। कितना आसान क्वेश्चन था। वही होता है कि आप क्वेश्चन को कब पकड़ते हैं, कैसे करते हैं। इसको मिटाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या रहा, 1 से 50 तक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। संख्या दोस्तों हमारा दिया गया है 50, संख्याओं का योग का जो फार्मूला होगा n प्लस 1/2। ठीक है, तो n की जगह दोस्तों हम रखेंगे 50, 50 प्लस 1/2, 2 से भाग करिए 25 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25 गुणे 51। ठीक है, तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, आंसर आएगा हमारा
गुणा करने पर 1275। अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। log 9 बेस 3 का मान ज्ञात कीजिए। डीएलएड 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो हर प्रश्न आप देख सकते हैं कौन से डीएलएड में पूछा भी गया है। तो इसको हम कैसे करेंगे बताइए। यही इंपॉर्टेंट बातें होती हैं दोस्तों कि आप लोग कैसे किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहेंगे, जो जीरो नौ लिखा है ना, यहाँ पर दशमलव भी लगा दिख नहीं रहा है सही से, तो इसको हम लिख सकते हैं log, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 0.3 का होल स्क्वायर यहाँ बेस 3। देखिए 0.3 गुणे 0.3 करेंगे तो आ जाएगा 3 त्रिक का 9, 0.09 ये आएगा ना। ठीक है, ये बात यहाँ पर लिखी गई है। ये 202 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 2 log 0. ठीक है 3 और नीचे बेस में 3 रहेगा। जैसे जो रहेगा वैसे उसको हम लिखते जाएंगे। और इसका दोस्तों जो मान हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, एक बात और आपको बताना चाहेंगे, ऐसे तो 1 होगा नहीं, यहाँ पर भी जो था ना ये भी दशमलव यहाँ पर लगा था। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो ये जो दोनों होना चाहिए सेम होना चाहिए, 0.3 ठीक है, यहाँ पर आंसर 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि x की पावर a माइनस बी एक्स की पावर ये x। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी x है, यहाँ पर y, यहाँ z होता तो ना होता, लेकिन यहाँ अगर सब जगह x है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस का b माइनस सी प्लस का c माइनस ए से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, x की घात 0 बचा, किसी की घात 0 है तो उसका मान हमारा 1 आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 3000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन घुमा दिया गया, 18 महीना है ना, इसको दोस्तों हम साल में बदलेंगे क्योंकि जो हमारा फार्मूला होता है वो साल के हिसाब से होता है। 18 महीनों को साल में बदलने के लिए 18 को 12 से भाग कर देंगे। ये दोस्तों आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3/2। ये दोस्तों हमारे ईयर में आ गया। अब जो हमारा फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बताइए, मूलधन गुणे दर, ठीक है, दर गुणे समय बटे में 100। ठीक है, मूलधन की जगह 3000, दर दोस्तों 5, समय दोस्तों 3/2 और नीचे 100 तो रहेगा ही। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 से 15 बार गया। ठीक है, 3 × 5 = 15, 15 गुणे 15 225 रुपए, यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको पेपर में फंसाने के लिए भी आते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसी वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। बस सिंपल सी बात है, जो छेदक रेखा रहेगी 2 बिंदुओं पर करेगी। एक व्यक्ति 25 वाले शेयरों को 2500 की पूंजी लगाता है। जब शेयर का मूल्य 30 रुपये हो जाता है तो व्यक्ति को लाभ की गणना करिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 25 रुपये वाले शेयरों में इतने रुपए पूंजी लगाता है, उसके बाद शेयर कितने थे, तो आप क्या करेंगे 2500 में 25 का भाग दे देंगे तो आंसर आएगा 100। अब जो हमारा 25 का शेयर अब 30 रुपये में हो गया था, तो क्या करेंगे दोस्तों बताइए, लाभ उसको कितना निकलेगा, तो 30 से 25 घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, तो जो हमारा लाभ आएगा 100 शेयर था, 5 रुपये का लाभ हुआ पर शेयर में, तो 500 रुपये का। ठीक है, ये आंसर आएगा। पहले दोस्तों हमने क्या किया, 25 वाले शेयर 2500 की पूंजी लगाता है, तो 2500 में 25 से भाग देती तो 100 शेयर आ गए, और ये 25 का चीज जब 30 में हो जाती है तो क्या करेंगे, 5 रुपए का फायदा हुआ ना, तो 100 गुणे 5 कर लिए 500, आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, वृत्त का केंद्र O है, ए पी बी 30 अंश है, ए पी बी, बी तो यहाँ लिखा ही नहीं तो यहाँ बी मान लेते हैं। ठीक है ना, वृत्त का केंद्र हमारा O है, ए पी बी, ए पी बी। ये दोस्तों कुछ कंफ्यूजन कर रहा है क्वेश्चन में थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए हमारा बी होना चाहिए, यहाँ पर हमारा पी होना चाहिए। ठीक है, तो ए पी बी अगर ये 30 अंश होगा तो हमारा ए ओ बी बताइए, ये वाला कोड अगर पूछा जाएगा तो सिंपल था, इसका डबल हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, ज़्यादा में सोचना नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 60 अंश। कोड ए ओ बी हो जाएगा 60, क्योंकि ये वाला जो कोड होता है ये वाला इसका डबल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बैंक में किस प्रकार के खाते में जमा धनराशि पर ब्याज नहीं मिलता है, चालू खाता जो करंट अकाउंट होता है। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। अब ये 2022 में पूछे गए प्रश्न है, देखिए आप देख सकते हैं।
यदि अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले गए हों तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी, आपको ये बताना है। छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है। अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले जाते हैं, ठीक है। तो छात्र पहले 200 लिखेंगे। छात्र कितने थे हमारे, 300 थे। उसके बाद 200 घर चले गए तो बचे कितने छात्र, 100 बचे। उसके बाद दोस्तों दिन की बात, या राशन। राशन दोस्तों पहले 15 दिन का था, अब क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास x दिन का, ठीक है। यहां पर दोस्तों आप देखिए 300 छात्र थे, 100 हो गए, मतलब इधर संख्या घट रही है और इधर दोस्तों संख्या बढ़ रही, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज होगा बताइए। इसको हम लिख सकते हैं 300 बटे 100 बराबर x बटे 15, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, x बराबर हो जाएगा 15 गुणे 3, तो x बराबर आ जाएगा 45 दिन का राशन हमारा अब चलेगा ये, ठीक है ना। कितना ही आसान क्वेश्चन था बताइए। तो एक चीज और नोटिस किया आपने, देखिए यहाँ पर हमारा आएगा 45। तो यहाँ पर जो छात्रों की संख्या थी 100, 300 से 100 में, ये घटता इधर था, 300 से 100 में आ रहा है, अब इधर 45 से 15 में जा रहा है, इसलिए जो एरो का चिन्ह लगा है इससे आप एक चीज और भी यहाँ समझे होंगे। ऐसा नहीं कि एरो जो ऐसे लग रहा है कुछ भी लग जा रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आया कमेंट करेंगे, आपको बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें 200x+3 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल हमें लिखना है, ठीक है। x+3 से हमें भाग देना है, इसको सीरियल से लिख लेते हैं, पहले x² लिख लेते हैं, प्लस का 7x प्लस का 14। भाग करिए कितनी बार जाएगा, पहले x बार जाएगा, x का भाग इसमें करिए मल्टीप्लाई x² प्लस का 3x हो जाएगा, यहाँ माइनस ये कट गया, यहाँ बचा 4x प्लस का 14। अब कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 बार ले जाते हैं तो 4x आ जाएगा प्लस का 12, ये घटेगा, यहाँ बचेगा 2। ये दोस्तों हमारा हो गया शेषफल, ये दोस्तों हो गया हमारा भागफल, ठीक है। यही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 10,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों दोस्तों में यहाँ पर निकालेंगे। तो पहले हम दोस्तों साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है। तो मूलधन दोस्तों हमारा हो जाएगा 10,000 गुणे दर 10 गुणे समय 2 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100 गुणे 10 1000 गुणे 2 2000, ठीक है। साधारण ब्याज 2000 आ गया। अब दोस्तों बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र वृद्धि ब्याज का दोस्तों जो फार्मूला होता है हमारा, ए बराबर होता है दोस्तों P1 प्लस R बाई 100 की पावर n। P दोस्तों हमारा दिया गया था यहाँ पर 10,000, 1 प्लस R की जगह 10 बटे 100 की पावर 2। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 10 एकम 10 11 बटे 10 का स्क्वायर होगा ना, तो ये हो जाएगा 10,000 गुणे 10 एकम 10 11 बटे 10 का स्क्वायर, मतलब 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो और कट गया, तो बचा 100 गुणे 11 गुणे 11 121 हो जाएगा 12100, ठीक है। इतना आ गया, तो ये हो गया दोस्तों हमारा 12,100। दोनों में अगर हमें अंतर स्पष्ट करना था तो क्या हो जाएगा बताइए। अब हमें यहाँ पर अंतर निकालना है, तो यहाँ पर एक बात और आपको बता दें, जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जाएगा P बराबर दोस्तों 12,100 माइनस का 10,000 करें, ठीक है। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2,100 रुपये। अब दोस्तों दोनों में हमें अंतर बताना था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2,100 आया था और यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल साधारण ब्याज था वो 2,000 था, 2,000 घटा लेंगे तो हमारा आएगा 100 रुपये, यही हमारा अंतर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए हमारा गुणनखंड से आ रहा है, इसको करते हैं। 2022 में देखिए क्वेश्चन पेपर थोड़ा कठिन था, आप देख सकते हैं ये 2022 का क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन चल रहा है इस समय, ठीक है। तो x² माइनस के ये दिया गया का गुणनखंड हमें ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे बताइए। हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में पहले जो इसका गुणांक होता है इसको इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बाद में अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो इसको घटा कर ये लाना पड़ता है,
तो ये क्वेश्चन देखने में आपको काफी कठिन लग रहा होगा कि सर कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले काम करते हैं। एक्स स्क्वायर लिखा है ना, जो ये एक्स है अंदर मल्टीप्लाई करिए, ए एक्स हो जाएगा, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस में एक्स बाई ए हो जाएगा माइनस का 1। अब इन दोनों में क्या होगा, एक्स कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस का ए माइनस प्लस का, अगर इसमें हम लोग कुछ कॉमन लेते हैं तो 1 बाई ए कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर एक्स बचेगा, माइनस में दोस्त यहाँ बचेगा ए। यहाँ एक्स माइनस ए दोनों में एक्स माइनस ए हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस 1 बाई ए। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि यहाँ पर 1 बाई ए कॉमन क्यों लिया गया। देखिए यहाँ पर लिखा था एक्स बाई ए माइनस 1। अगर दोस्तों इसमें हम 1 बाई ए कॉमन लेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ बचेगा ए। आप देखिए आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं मैं सही लिया कि नहीं। अब 1 बाई ए का अंदर मल्टीप्लाई करें तो एक्स बाई ए हो जाएगा माइनस का 1 बाई ए इंटू ए से कट जाएगा, बचेगा कितना एक्स बाई ए माइनस 1। ठीक है, ये वाला बच गया ना, ये वाला जो था। तो ये सब तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का ये अंतिम प्रश्न है। ठीक है, पहले आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, जो बच्चे यहाँ तक वीडियो देखे हो 8738079216 8738079216। आप लोग इस पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सवाल तो नहीं लेकिन हाँ कुछ वीडियो की सीरीज चाहिए होगी या कुछ भी चाहिए होगा वो आपको बताया जाएगा। अब देखिए इतने मैसेज आएंगे, पर्सनली सभी बच्चों को अलग अलग क्वेश्चन का आंसर नहीं किया जा सकता, ये आप लोग भी समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये आज का थी लघुत्तरी का अंतिम प्रश्न है। तो 2023 में जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं 2024 में देंगे, वो ऑल द बेस्ट उनको। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में ए बी वृत्त को पी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है, ए बी पी पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, तथा क्यू पी आर 80 अंश है। यहाँ पर क्यू नहीं लिखा गया ना, यहाँ पर क्यू होगा, क्यू पी आर 80 अंश है, पी आर क्यू 30 अंश है, पी आर क्यू। ठीक है, आर पी बी का मान ज्ञात कीजिए, आर पी बी। अब देखिए दोस्तों जो भी त्रिभुज होगा तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होगा, ये बात आप जानते हैं। दो कोण यहाँ पर मिल गए, तीसरा कोण कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं इसको हम x है, तो ये हो जाएगा दोस्तों x प्लस 30 प्लस 80 बराबर 180 अंश। ठीक है, 8 3 11 मतलब x प्लस 110 अंश बराबर 180 अंश, या x का मान आ जाएगा 180 माइनस 110 बराबर 70 अंश। ये दोस्तों अगर हमारा कोण 70 अंश है तो ये वाला कोण बताइए कितना होगा, ये भी हमारा 70 अंश ही होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश था, तो ये हमने 70 अंश कोण निकाल लिया। ठीक है, तो एक बात जरा ध्यान रखिए, जो पी क्यू आर होगा, पी क्यू आर होगा और दोस्तों आर पी बी होगा, ये दोस्तों जो होगा ये समांतर होते हैं, अतः कोण ये दोनों जो है ना इसका मान भी 70 अंश होगा। ठीक है, इतनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। तो चलिए ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, और पेपर में एक अच्छा स्कोर करना है। 6 नंबर अति लघुत्तरी के तो आप कंफर्म करेंगे, साथ साथ 5 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन को भी। कुछ क्वेश्चन आपके लघुत्तरी से भी बन सकते हैं, बाकी इसके बाद आपको बता दें हम लोग लघुत्तरी क्वेश्चन की पूरी वीडियो देखेंगे, उसके बाद बहुविकल्पीय की भी हमने अलग से वीडियो बना रखी है। 25 में 25 नंबर कवर करना है, तो कोई भी वीडियो छोड़ेंगे नहीं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।